हेलो, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलिए मेरे भाई, वर्ग 10 का जो मैंने भूगोल को पहला चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको बता दिया था जल संसाधन। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ कर रखा है। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में इस बार यही आने वाला है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। एकदम 100% 99% यही आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिर से सुनिए, आप लोग जरूर बताइएगा वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1950, 1952, 1954 या फिर 1951। फिर से सुनिए, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1954 या फिर 1951 में। किस वर्ष हुई थी बाबू? 1952 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी? 1952 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? फिर से सुनिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। पहला फिर से सुनिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा क्या है? मध्य प्रदेश। मेरे भाई आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। आंसर कमेंट्स में क्या होगा मैं इसको देखूंगा जरूर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बाबू मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? पहला ऑप्शन है 15% या 20%, 25%, 7%। कितना परसेंट? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? पहला ऑप्शन 15%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा 25% और चौथा क्या है? 7%। तो बाबू कितना परसेंट? 7% क्षेत्र, 7% क्षेत्र में वन का विस्तार है बिहार में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए देखिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में, यहां पूछा था बिहार में, यहाँ क्या है? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी कि वन का फैलाव था? कितने प्रतिशत? तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 19.27, तीसरा ऑप्शन है 20% और चौथा है 20.60%। फिर से सुनिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 19.27%, तीसरा 20% और चौथा 20.60%। मेरे भाई आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बाबू क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27% में 2001 में भारत में वन का जो विस्तार था, इसका विस्तार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीव, अगला क्वेश्चन है 5वां हम लोग का, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया है, किसी दूसरे जगह नहीं पाया है? मेरे भाई ऑप्शन है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। जवाब दीजिएगा बाबू, जरूर कमेंट्स में जवाब लिखिएगा। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। क्या होगा? डॉल्फिन। क्या होगा आंसर? डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाई थी, वो भी गंगा नदी में। क्लियर समझ में आपको? चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो बच्चा जानता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? नाम बताइए मेरे भाई, बताइए जल्दी से बताइए। कबूतर, हंस, मोर, तोता। बिना ऑप्शन के भी आपको याद है तो क्या होगा? मोर। मयूर जिसको लिखा गया है, मोर कहिए मयूर की एक ही बात होता है। बात अगला क्वेश्चन की तरफ किया जाए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया है कितने क्षेत्रों में? ऑप्शन है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने क्षेत्रों में? 4 वर्गों में या 4 क्षेत्र, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई कितने वर्गों में? 3 वर्गों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन जो क्षेत्र था वो बाबू कृषि योग्य बना लिया गया, उसको कृषि प्रयोजित यानी कि उसको खेती करने के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है 30,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200
या फिर अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है 25,000, अगला है 35,500। फिर से सुनिए, 1951 से 1980 तक कितना वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था, वन क्षेत्र था, उसको कृषि पर यानी कृषि किया जाने लगा है, खेती किया जाने लगा है। कितना परसेंट है, कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, 30,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, या फिर 26,200 वर्ग किलोमीटर, या फिर 25,000 किलोमीटर, या 25,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 35,500 वर्ग किलोमीटर। मेरे भाई क्या होगा, 26,200 वर्ग किलोमीटर। मेरे भाई लोग समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है किसमें, ऑप्शन है पहला मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, या टीबी में। फिर से सुनिए, टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है, पहला ऑप्शन है मलेरिया, कहाँ पे होता है, मलेरिया में। दूसरा ऑप्शन है एड्स में, या फिर एड्स में होता है। तीसरा ऑप्शन है का कैंसर, कैंसर में होता है। या अगला है क्या, टीबी में। किसमें होता है मेरे भाई, किसमें होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। मेरे भाई ऑब्जेक्ट आप कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा, आंसर क्या होगा, कैंसर। अगला क्वेश्चन, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, कितने हेक्टेयर। पहला ऑप्शन है 6 अरब हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 4 अरब हेक्टेयर, तीसरा है 8 अरब हेक्टेयर, और चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है 5 अरब हेक्टेयर। फिर से सुनिए, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, कितने हेक्टेयर, 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, या फिर 5 अरब हेक्टेयर। मेरे भाई कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा, आंसर क्या होगा, 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर में जो बाबू 1948 में विश्व में जो था भूमि का विस्तार था वन का। क्लियर समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, किसके, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। पहला ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, दूसरा है वेटलैंड्स कन्वेंशन, तीसरा है विश्व आपदा कन्वेंशन, और ये चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन होगा ए अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन बाबू हुआ था जो, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में हुआ था। ये कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी, पूछिएगा एग्जाम में अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1968। ये किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक संसाधन संबंधित है, किससे संबंधित है, प्राकृतिक संसाधन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। फिर से सुनिए, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। ऑप्शन है 75%, दूसरा ऑप्शन है 80.05%, तीसरा है 90.03%, और चौथा ऑप्शन है मेरे भाई लोग क्या है 60.11%। फिर से सुनिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, कितना है, 75% है, या फिर 80.5% है, या फिर 90.03% है, या फिर 60.11% है। कितना प्रतिशत है बाबू, 60.11% है। क्लियर समझ में आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकनी और चमकदार सतह के सामान किस लकड़ी से बनते हैं। चिकनी और चमकदार सतह के सामान यानी वस्तु किस लकड़ी से बनते हैं, रोजवुड से, देवदार से, महोगनी से, या फिर पाइन से। फिर से सुनिए, रोजवुड से, देवदार से, या फिर महोगनी से, या फिर पाइन से। किससे बनता है बाबू, पाइन से बनता है। किससे बनता है मेरे भाई, पाइन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई मेरे से लोग दम देखिए, धमाधम मारिए। किस पेड़ की छाल से कारक बनाया जाता है, ओक से, आम से, जामुन से, पीपल से। तीनों में से कौन सा ना बनेगा, बनाया किससे, ओक से। किससे बनेगा, ओक से। ओक मत दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है, टैनिन
किससे प्राप्त किया है? टेनिन किससे प्राप्त किया है? देवदार से, तार से, नारियल से या मैंग्रोव से? देवदार से, तार से, नारियल से किससे होता है? तो बाबू मैंग्रोव से होता है। किससे होता है? मैंग्रोव से प्राप्त किया है। स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर पहुंच गई है? यानी कि यानी जो दूध पिलाने वाले हैं उनकी कितनी प्रजाति है जो विलुप्त हो रहा है? 44 प्रजाति है या फिर 33 या 79 79 है या फिर 13 है? कितना है बाबू? 79 प्रजातियां है जो विनाश के कगार पे है। बाबू इस वीडियो में बस इतना ही रहने दें। 16 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।